नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है जवाब तो चाहिए का। और जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे 6 दिसंबर की। 6 दिसंबर अर्थात शौर्य दिवस की। आज ही के दिन 31 वर्ष पहले 1992 में श्री राम भक्तों ने अयोध्या जी में बाबरी विध्वंस किया था। उस बाबरी का विध्वंस किया था जिसे प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़कर मुगल आक्रांता बाबर ने बनवाया था। लगभग 5 सदियों के संघर्ष और लाखों हिंदुओं के बलिदान के बाद 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या जी की जन्मभूमि पवित्र हुई थी और मुगलिया गुलामी की प्रतीक बाबरी मिट्टी में मिला दी गई थी। 6 दिसंबर 1992 को हिंदुओं ने बाबरी विध्वंस कर जिस शौर्य का परिचय दिया था उसकी पूर्ण आहुति 22 जनवरी को होगी, जब प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। उससे पहले आज 6 दिसंबर को हिंदू समाज शौर्य दिवस के रूप में मना रहा है, तो वहीं बाबर की औलादें आज भी बाबरी के लिए करुण क्रंदन करते नजर आ रहे हैं। जिहादी मानसिकता के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अयोध्या में भले ही श्री राम का मंदिर बन रहा हो, लेकिन बाबरी वहां हमेशा जिंदा रहेगी। बाबरी समर्थक ऐसे लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि बाबरी श्री राम की उस जन्मभूमि पर मुगलिया अतिक्रमण था जो श्री राम सनातन के आराध्य हैं, हिंदुओं का स्वाभिमान है। अयोध्या से बाबरी नामक ढांचा मिट्टी में मिलाया जा चुका है। अब इतना भी तय है कि बाबरी को जिंदा करने वाला कयामत का दिन तो कभी आएगा नहीं, बल्कि अनंत काल में अयोध्या जी में प्रभु श्री राम का मंदिर रहने वाला है। और इसीलिए यह नारा लग रहा है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। सिर्फ काशी मथुरा ही नहीं, बल्कि भोशाला, अटाला मस्जिद ढांचा, अदीना मस्जिद ढांचा सहित वो सभी 4 लाख से ज्यादा मंदिर एक ना एक दिन मुगलिया अतिक्रमण से मुक्त होंगे, जहां बाबरी की तरह ही ढांचे बने हुए हैं। आज शौर्य दिवस पर हिंदूवादी कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि वो दिन जल्द आएगा जब वहां कानूनी तरीके से श्री राम मंदिर की तरह ही भव्य मंदिरों का निर्माण होगा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जब अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो आखिर बाबरी को जिंदा करने की बात क्यों की जा रही है? क्या यह सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं है? आखिर बाबर और औरंगजेब की इस जिहादी विचारधारा का अंत कब होगा? और सवाल यह भी है कि क्या मुस्लिम समाज हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन 4 लाख से ज्यादा मंदिरों को मुक्त करेगा जहां मस्जिद नुमा अवैध ढांचे अभी भी बने हुए हैं? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। दिनांक 6 दिसंबर 1992, आज से ठीक 31 साल पहले, जब राम भक्त कारसेवकों ने 500 साल से चली आ रही धर्म की लड़ाई में ऐसी घटना को अंजाम दिया जो इतिहास के सुनहरे पन्नों में अंकित हो चुकी है। आज वो दिन है तमाम कारसेवकों के शौर्य की गाथा गाने का। ऐसा शौर्य जहां श्री राम की भक्ति में कारसेवकों ने अयोध्या की भूमि पर अपने रक्त बहाने के बाद बाबरी ढांचे को धराशायी कर दिया था। एक लंबी लड़ाई जहां तत्कालीन सत्ता में बैठी सरकार ने क्रूरता दिखाते हुए कारसेवकों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, परंतु 6 दिसंबर की सुबह वाकई कमाल की थी। कारसेवकों के मन में उल्लास था, एकाग्रता थी, दृढ़ निश्चय था और हौसले बुलंद थे। लालसा थी तो सिर्फ और सिर्फ 500 साल पहले खोई अपनी अस्मिता पाने की, श्री राम की जन्मस्थली पर भगवा पताका लहराने की और हिंदुओं की पवित्र भूमि पर बने अवैध बाबरी गुंबद को ढहा देने की। कुदाल फावड़े के साथ कारसेवक आगे बढ़ रहे थे। भीड़ को रोकने की काफी कोशिश की गई, पर श्री राम की सेना मानने वाली कहां थी? रामायण तो यही कहती है कि श्री राम की विशाल सेना समुद्र के सामने भी नहीं रुकी थी। बाकायदा बाबरी ढांचे को गिराने के लिए एक दिन पहले रिहर्सल भी की गई थी। अगली सुबह जय श्री राम, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो जैसे उद्घोषों से पूरी अयोध्या गूंज उठी थी। विवादित ढांचे से लगभग 200 मीटर दूर रामकथा कुंज में एक बड़ा स्टेज लगाया गया था, जहां से लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती जैसे दिग्गज कारसेवकों में उत्साह भरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। और फिर राम भक्तों ने जो बाबरी गुंबद को गिराया तो उसका मामला सीधा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जिसके बाद 2019 में कोर्ट का जो फैसला आया उससे कारसेवकों की प्रतिज्ञा और उनके बलिदान को अजर अमर कर दिया। आज का दिन सुदर्शन परिवार उन तमाम कारसेवकों के शौर्य को नमन करता है, जिनकी वजह से अवैध बाबरी ढांचे की जगह श्री राम का भव्य मंदिर उनके जन्मस्थली में बनकर तैयार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो ऐसे वीर बहादुर जिन्होंने प्रभु श्याम की भक्ति में अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, उन्हें सुदर्शन न्यूज आज नमन करता है, वंदन करता है। चर्चा इसी को लेकर करेंगे क्योंकि 6 दिसंबर का दिन शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और सुदर्शन न्यूज आज इस शौर्य दिवस को बड़ी धूमधाम से मना रहा है। इस पर लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राहुल त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है सर। और इसके साथ ही हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और अब से कुछ ही देर के बाद मुस्लिम स्कॉलर आसिफ हुसैन साहब भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हम सभी से चर्चा करेंगे। तो बाबरी तो अभी झांकी है, 4 लाख से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं जो बाकी हैं। चर्चा इसी को लेकर कर रहे हैं क्योंकि 4 लाख से ज्यादा जो मंदिर हैं वो मुगलिया अतिक्रमण से हमें मुक्त कराने हैं और इसीलिए ये चर्चा बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। चर्चा इसी को लेकर करेंगे। रमाकांत मिश्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से आपका। राहुल त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है सर, आपका भी बहुत स्वागत है। एच.एस. रावत जी हिंदू धर्मगुरु हैं सर, आपका भी स्वागत है। इसके साथ ही मुस्लिम स्कॉलर आसिफ हुसैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आसिफ हुसैन, मेरी आवाज आपको आ रही है, क्या सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? जी मैं आपको सुन पा रहा हूं। जब आप बार बार ये कहते हैं, बार बार इस बात की आप दुहाई कह देते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, हम अदालत का सम्मान करते हैं, उसके बावजूद भी अगर ट्विटर पर यह ट्रेंड करता है कि बाबरी जिंदा है तो इसका मतलब क्या माना जाए? मतलब आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है, आपके दिल में कुछ और है, मुंह पर कुछ और है। देखिए अमित जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना यह हर भारतीय व्यक्ति का कर्तव्य है, परंतु सम्मान चीज एक अलग चीज होती है और एक भावनाएं अलग चीज होती है। दोनों चीजों में डिफरेंशिएट होता है। किसी ने ये नहीं कहा है कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करेंगे या हम उस आदेश को नहीं मानते हैं। तो फिर बाबरी को जिंदा कहने वाले वो कौन लोग हैं? आसिफ हुसैन, बाबरी को जिंदा कहने वाले वो कौन लोग हैं? ये जब आप जानते हैं बखूबी इस बात को कि बाबरी जिंदा नहीं है, आप इसको स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मुस्लिम समुदाय इसको स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अमित जी, वंस अ मस्जिद इज ऑलवेज मस्जिद। अच्छा, एक जी, अच्छा, वहां पर कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा हो गया उसका मुसलमान लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो माना है ना कि हाँ मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने तो माना है ये, तभी तो ये डिसीजन दिया, तभी तो वहां पर आज भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, मतलब अदालत ने तो नहीं माना है। फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि अदालत का हम सम्मान करते हैं, उसके फैसले का हम सम्मान करते हैं, न्यायाधीशों का हम सम्मान करते हैं? इसका मतलब आप गलत बोल रहे हैं। देखिए अभी भी मैंने आपको गलत साबित कर दिया, मैंने अभी भी। अगर डेमोन्स्ट्रेशन किसने किया? हाँ, किसी ने कोई रैली निकाली है, किसी ने कोई आवाज उठाई है कि वहां अच्छा ट्विटर पर ये ट्रेंड किया कि नहीं मान रहे? हर साल ये ट्रेंड करता है कि नहीं बाबरी जिंदा है? ट्विटर चलाते हैं आप? किसी की भावनाएं से जुड़ी हुई है, भावनाएं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बढ़कर है क्या आपकी भावनाएं? अरे सुप्रीम कोर्ट से फैसले कर, मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बढ़कर है क्या आपकी भावनाएं? अदालत के फैसले का आप सम्मान भी करते हैं और आप कह रहे हैं आपकी भावनाएं उससे मतलब भावनाओं से चलेगा क्या देश? ये देश जो है वो भावनाओं से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो दिवाली के पटाखों पर भी आदेश दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चलेगा या भावनाओं से चलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू के लिए भी आदेश दिया था, जो साउथ में एक दौड़ होती है जलीकट्टू की, क्या वो हो रही है या नहीं हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने तो सबरीमाला में भी आदेश दिया था, क्या उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है? तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चलेगा या भावनाओं से चलेगा? नहीं, यहाँ पटाखों की बात थोड़ी कर रहे हैं। अरे कहाँ मुद्दे को कहाँ भटका रहे हैं आप? नहीं भटकाने, इतने गंभीर विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या बात है आसिफ जी, आप भाग नहीं सकते इस मुद्दे से। नहीं, आप भी नहीं भाग सकते। हाँ तो हम तो भाग ही नहीं रहे। अगर दिवाली की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होता। हाँ तो सबने पालन किया उसका, किसने पालन नहीं किया? किसने पालन नहीं किया आप बताइए ना। अरे फुलझड़ी चलाने में कोई दिक्कत है क्या? उससे कौन सा पॉल्यूशन फैलता है बताइए ना भाई। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था या फैसला दिया था वो तो पॉल्यूशन को लेकर था ना, तो उससे अगर फुलझड़ी चल रही है सर, तो उससे कौन, बताइए ना आप मुझे आसिफ हुसैन, उससे कौन सा पॉल्यूशन फैलेगा? उससे प्रदूषण बढ़ेगा क्या? कैसी बात आप कर रहे हो? ये सुप्रीम कोर्ट से पूछिए ना आप, ये मेरा आदेश थोड़ी है। हाँ नहीं तो
नहीं तो मैं वही कह रहा हूं आपसे जलीकट्टू पर कि आप डाइवर्ट कर रहे हैं, जलीकट्टू पर आप डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। मैं जो सवाल आपसे कर रहा हूं वो करिए। आप जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से चलेगा या भावनों से चलेगा, हाँ, किसी भी कोर्ट का आगे, सुप्रीम कोर्ट का आगे, चले मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास लौटूंगा, मैं आऊंगा आपके पास। एच एस रावत जी, हमें आप बताइए कि बाबरी जिंदा है ऐसे कहने वाले कौन लोग हैं, और ये इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि बाबरी अब जिंदा नहीं है? अभी अमित जी आसिफ हुसैन ने ये कहा था, वंस ए मस्जिद फॉर एवर ए मस्जिद। भैया जी, अभी सऊदी अरब में मक्का मदीना के आसपास वहां डेवलपमेंट में बहुत सारी मस्जिदें हटा दी गई, और खासकर जो बहुत बड़े आपके मौलाना थे और आपके वो सब लोग थे, उनकी सब मस्जिदें हटा दी गई। वहां तो वन से मस्जिद फोर है मस्जिद, वहां तो कुछ हुआ नहीं। इंडिया के अंदर क्या ये बवाल है आप लोगों का? वहां तो कुछ बोले नहीं आप लोग, भाई वहां क्यों मस्जिदों को हटा रहे हो आप लोग? डेवलपमेंट के नाम पर आपके बड़े बड़े जितने भी सब आपके रहनुमा थे, बहुत बड़े बड़े मौलाना थे, उनकी मस्जिदें बनी, उनके नाम पे बनी हुई थी, या खुद मोहम्मद साहब के जो परिवार के लोग थे उनकी मस्जिदें बनी हुई थी, वहां पर सबको साफ कर दिया। और वहां जो विकास के नाम पर सब जितनी मस्जिदें सबको वहां डेमोलिश कर दिया। वहां क्यों नहीं होता ये फॉर्मूला आपका? ये हिंदुस्तान में फॉर्मूला क्यों चलता है आपका? आसिफ भाई जी, रावत जी, मैं अगर मुझे आदेश देंगे अमित जी तो मैं अपनी बात रखूंगा। आपने कहा कि हाँ, बोलिए ना, आप बोलिए, जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहा वंस अ मस्जिद ऑलवेज मस्जिद। मैंने ये नहीं कहा कि डेवलपमेंट की वजह से या किसी अन्य कारणों की वजह से कि अगर कोई हाईवे पे मस्जिद आ रही है उसको नहीं हटाया जा सकता, उसको हटाया जा सकता है और उसकी जगह दूसरी मस्जिद बनाई जा सकती है। इसी तरह अगर आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात करेंगे तो उन्होंने बाबरी मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं किया। नहीं तो उन मस्जिदों का भाई अब वजूद नहीं रहा, सऊदी अरब में उन मस्जिदों का वजूद नहीं रहा, तो उनके बारे में तो अब नाम लेने वाला ही कोई नहीं है। अब बाबरी मस्जिद का ढांचे का कोई वजूद ही नहीं है, तो फिर उसका वजूद रह कहां से जाएगा? उसका तो कोई वजूद ही नहीं है, क्यों जिसको मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी। तो मुझे लगता है आपका ये बोलना, ट्विटर पे ट्रेंड चलाना, ये गलत है। ये आपको हिंदू आस्थाओं का सम्मान के विपरीत है। ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। आपको सबकी भावना को सम्मान करना चाहिए। रावत जी, आपकी भावनाओं का हृदय से सम्मान है। आपकी सबकी भावनाएं अपनी अपनी होती हैं। भावनाएं, धार्मिक भावनाएं सर्वोपरि हैं। जिस तरह मुस्लिम समुदाय ने रामलला के मंदिर को स्वीकारा है, हम लोग ने स्वीकारा है, उसी तरह जो बाबरी मस्जिद बन रही है आपको उसको भी स्वीकारना चाहिए। और बाबरी मस्जिद जो है उसको कोर्ट ने, उसके वजूद को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा नहीं है कि वहां कोई मस्जिद नहीं थी। वो मस्जिद आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वहां मस्जिद अयोध्या में कोर्ट का फैसला पढ़ा है क्या? हमने भी देखी है। कोर्ट का फैसला पढ़ा था क्या अदालत ने? हाँ, अदालत ने माना था क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए ना सर। अगर नहीं माना होता, सवाल करने का काम मेरा है, जो जमीन दी है, जो मेरा काम है, आप भी वही कर लेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? करिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? बताइए किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद के लिए जमीन अलॉट की है वो किस आधार पर करिए? अरे, विवाद का निपटारा करना था, विवाद का निपटारा हो गया। अदालत ने कह दिया कि ये हिंदुओं की भूमि है, यहाँ पर रामलला विराजमान थे, यहाँ मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि मस्जिद, नहीं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। उन्होंने नहीं, मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के वजूद को स्वीकारा है और इसीलिए मस्जिद बनाने के लिए दूसरी, चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। रमाकांत जी, ये जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा सिर्फ 6 दिसंबर तक सीमित नहीं रखना है। ये मुद्दा सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रखना है। अयोध्या तो हो गया, मथुरा काशी की अब बारी है, लेकिन मथुरा काशी से बढ़कर भी हमें अब सोचना पड़ेगा। हम उन 4 लाख से ज्यादा मंदिरों की बात कर रहे हैं जिन पर अभी भी मुगलिया अतिक्रमण है, उसको हटाना होगा, उनको मुक्त कराना होगा। क्या तैयार हैं अमित जी? पूर्व के जो इतिहास रहे हैं उसमें कहीं कोई नकार नहीं सकता, चाहे यहाँ पर आसिफ भाई कुछ भी कहें, लेकिन कोई नकार नहीं सकता जो कि पूर्व में जिस तरह से औरंगजेब हो या मुगल शासक ने मंदिरों को जिस तरह से नष्ट किया और नष्ट करके फिर उस वहां पर मस्जिदों का निर्माण करके और हर एक के भावना के साथ खेला, इसको कोई नकार नहीं सकता। पहली बात। दूसरी बात, जैसे आपने देखा जो कि चाहे काशी का विषय हो, चाहे मथुरा का विषय हो, चाहे अयोध्या का विषय हो, विषय कोई भी हो, लेकिन हमने देखा हर जगह
मंदिरों को नष्ट करके, ध्वस्त करके और मस्जिदों का निर्माण कर दिया गया जी। यहाँ भाई कह रहे हैं जो कि भावनाओं से, अरे इस ठीक है, आपकी भावना का सम्मान हम करते हैं, लेकिन जो आपके इतिहास में जिस तरह से हुए हैं आप उसका महिमामंडन करेंगे, ये कहां से होगा। आज आप देखेंगे चाहे अपन जो ओआईसी कंट्री है वहां पर आप देखेंगे जो कि जिस तरह से हर एक जगह मंदिरों का निर्माण हो रहा है, और वहां पर जो मुस्लिम कंट्री है वहां पर भी हमने देखा है जो किस तरह से मंदिरों का निर्माण करके, चाहे सऊदी अरब हो चाहे यूएई हो, हर जगह आपने देखा होगा। उसी तरह से यहां पर भी आपको हिंदुओं की भावना का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। ने जो निर्णय दिया है भले ही ये कहेंगे देखिए आपने मंदिर के जगह मस्जिद, अब ये कहेंगे जो कि नहीं मंदिर को हटाकर मस्जिद को हटा करके मंदिर बनाया जा रहा है, ऐसी कोई बात। इसका मतलब ये है जो कि मंदिर को ही फिर जो ध्वस्त करके आपने मस्जिद बनाया था मंदिर बनाया जा रहा है, मतलब वो अपने पूर्व की स्थिति में आ रही है, वास्तविक स्थिति में आ रही है। इसको मैं मान सकता हूं, लेकिन ये नहीं कहेंगे जो कि आप साक्ष्य को आप नकार सकते हैं या न्यायालय के निर्णय को नकार सकते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। देखिए काशी हो, मथुरा हो, चाहे आप और जगह की बात कर लें, देश के विभिन्न कोनों में, गौशाला, हर जगह आपने देखा होगा जो किस अटाला मस्जिद ढांचा, अदीना मस्जिद ढांचा 4 लाख से ज्यादा है सर, 4 लाख से ज्यादा, लिस्ट बहुत लंबी है। मैं वही चीज कह रहा हूं, भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और जो पूर्व में गलती हुई है उसको सुधारने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहे, ऐसा हम आशा करते हैं। जी बिल्कुल। राहुल त्रिपाठी देखिए, कार सेवकों पर गोली किसने चलवाई ये तो सभी जानते हैं, ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर ट्विटर पर अभी भी अगर ये ट्रेंड करवाया जाता है कि बाबरी जिंदा है तो ये ठीक है क्या? आपको नहीं लगता है कि भाई यही लोग तो हैं, यही लोग तो कहते हैं कि भाई मामला तो समाप्त हो गया, अब इस मामले को क्यों उठाना, वहां पर राम मंदिर बन रहा है, उसके बावजूद भी अगर कोई ये कहता है कि बाबरी अभी जिंदा है या बाबरी जिंदा है, अगर इसको ट्विटर पर ट्रेंड कराया जाता है तो ठीक है। राहुल त्रिपाठी, ऐसा होना चाहिए क्या? अमित शर्मा जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूं जी कि आप एंकरिंग इस तरह कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी आपके आगे फेल है। नहीं वो सुदर्शन भाई देखिए, आपको पूरा अधिकार है राहुल त्रिपाठी जी, आपको पूरा अधिकार है, आपको पूरी आजादी है, आप मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन ये आप बखूबी जानते हैं कि मैं सुदर्शन न्यूज का एक एंकर हूं, मैं एक न्यूज एंकर हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे अपनी बात, जैसे आपको अपनी बात रखने का अधिकार है ना, उसी तरीके से मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है तो आपको अधिकार भी नहीं है कि आप मुझे किसी पार्टी का प्रवक्ता कहकर संबोधित करें। प्लीज राहुल त्रिपाठी जी बोलिए। अब आप एजेंट के रूप में आप भारतीय जनता पार्टी, अरे मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सर। राहुल जी, मैंने जो सवाल आपसे किया उस सवाल का जवाब दीजिए आप, मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। आप क्यों एकदम भाजपा की तर्ज पे आप अपना काम कर रहे हैं? आपके पास मेरे सवाल का जवाब है या नहीं? राहुल जी मैं बड़े प्यार से पूछ रहा हूं सर, आपके पास मेरे सवाल का जवाब है या नहीं? सरकारी संपत्तियां, अरे सर ये डिबेट मेरे ऊपर नहीं है, क्या मुझे सर्टिफिकेट दें? मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपका। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं राहुल जी मेरे सवाल का जवाब आपके पास है या नहीं? धर्म के सिवा भारतीय जनता के पास कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, जब हिंदुस्तान में आया धार्मिक परंपराओं को ये इन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया। आज नौजवान, अच्छा आप इस देश के अंदर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पानी, राहुल त्रिपाठी जी, आप इस देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहें, इसकी छूट आपको दे दी जाए, ये आजादी आपको मिलती रहे, यही चाहते हैं ना आप? इस देश की जनता आपको सबक सिखा रही है। मध्य प्रदेश गए थे ना आप, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे थे ना आप, पता है क्या हालत हुई आपकी पार्टी की? गोधरा कांड पे चर्चा नहीं करेंगे, जो इतना बड़ा गोधरा कांड हुआ। आप लोग इस देश में, आप जैसे आज 6 दिसंबर है ना, देश में द्वेष फैलाने का काम 6 दिसंबर है ना, आप सही मुद्दे पे इस देश के जो इसमें वर्तमान, अच्छा आप 6 दिसंबर पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? भ्रष्टाचार बढ़ा, इस मुद्दे पे आप लोग चर्चा नहीं करेंगे। अरे पुरानी चर्चा सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुन तो लीजिए ना। अरे राहुल जी सुन लीजिए, लेकिन आप लोग इस देश में, हाँ रमाकांत जी कुछ कह रहे हैं, रमाकांत जी बोलिए, रमाकांत जी आप बोलिए। हाँ, अरे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है राहुल जी, ये वो व्यक्ति हैं जो कार सेवकों के ऊपर में गोली चलाने का काम किया था।
ये वो व्यक्ति हैं, ये क्या सफाई देंगे? ये वो व्यक्ति है जो आतंकवादियों पर काम कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं? अभी बाबरी मस्जिद याद रहा है, राम मंदिर याद रहा, लेकिन नौजवानों का आत्महत्या याद नहीं आ रहा। इतना अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, इनके तो पेट में दर्द होगा ही, इनके पेट में दर्द होगा। ये वो हैं। अरे आप ये बताइए कि अगर मंदिर वहां पर बन रहा है, मंदिर अगर वहां बन रहा है तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं बनेगा? वहां पर मंदिर जो बन रहा है उसमें लोग लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए? जो श्रमिक वहां पर लगे हुए हैं उनको रोजगार मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ? पता नहीं कहां से आप बातें करते हैं राहुल जी, बिना सिर पैर की बात आप किए जा रहे हैं सर। और इतना तो तब है राहुल जी, सुनोगे किसी की नहीं सुनोगे आप? मतलब अगर आपके पास कुछ नहीं, कम से कम हमारी तो सुन लीजिए सर। विकास के मुद्दे पे बात कीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है राहुल जी सुनिए, राहुल जी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ ना, आपने विकास की बात की। एक मिनट रमाकांत जी, चलाने वाले व्यक्ति है, ये वो पार्टी है। बोलिए आप, बोलिए, हाँ बोलिए। ये आतंकवादियों से केस वापस लेने का काम किया था, ये वो पार्टी है, ये इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये पत्रकारों से सवाल पूछा जाता है तो उनके ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये इतना घटिया काम करते हैं ये लोग। ये पार्टी क्या बोलेगी, इनके नेता क्या बोलेंगे? अच्छा चलिए मुद्दे पर आते हैं रमाकांत जी प्लीज, ठीक है मुद्दे पर आते हैं। राहुल त्रिपाठी जी, अगर आप ऐसे नॉन स्टॉप बोलेंगे वो बेवजह की बातें आप कर रहे हैं सर, ना आप किसी की सुन रहे हैं ना सुनने दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप अब मेरी बात सुनिए, ठीक है राहुल त्रिपाठी जी, अरे मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर आपका, सुनिए मेरी बात। हाँ मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरी बात सुन लीजिए ना। आपने विकास की बात की, सुनिए ना, अब सब सुन तो लीजिए। आपने विकास की बात की, आपने भ्रष्टाचार की बात की, आपने बेरोजगारी की बात की, आपने युवाओं की बात की। अभी 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ है, जनता ने जवाब दे दिया है। अगर जो आप बातें कह रहे हैं, आपकी बातों में अगर वाकई में इतना दम है तो ये पार्टी जीत क्यों रही है बार बार? अगर ऐसा आप कह रहे हैं तो क्यों जीत रही है आप बताइए ना मुझे। मतलब जनता को नहीं दिख रहा है क्या ये सब? मतलब आप जनता के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं क्या? आप जनता के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं क्या? क्या बात करते हैं आप? ठीक है एच एस रावत जी आप बोलिए। नहीं आप डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं सर, मैं नहीं होने दूंगा ऐसा, समय बचा नहीं मेरे पास बहुत ज्यादा। एच एस रावत जी, समीक्षा महाराज जी आप बोलिए। जब किसी प्रवक्ता के पास कंटेंट नहीं होता ना तो वो उजूल फुजूल बातें करता है, और इससे ये पता चलता है कि प्रवक्ता के पास अपना कितना बड़ा दिमाग है और कितनी तैयारी करके बैठा हुआ है। और सपा के प्रवक्ताओं के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम्स है कि वो मुद्दे पे कभी बातें नहीं करते, और ये अपने आप को वो शो करने की कोशिश करते हैं कि ये इनके पास दिमाग ही नहीं है। किसी प्रवक्ता के पास में आपसे कंटेंट पे बात पूछी गई है, कंटेंट पे बोलने की आवश्यकता है कि भाई आपने क्यों कार सेवकों पे गोली चलाई थी, आप उस विषय पे नहीं बोलेंगे। मुद्दा आज 6 दिसंबर बाबरी ढांचे का है, उस पे आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, तो आप क्यों प्रवक्ता बनते हो? आप क्यों डिबेट को डीरेल करते हो? आपको पब्लिक देख रही होती है, और पब्लिक की जो ओपिनियन है, उनका रिव्यू जो आता है, उनका फीडबैक जो आता है, वो ये आता है कि इन प्रवक्ताओं के पास कोई ज्ञान नहीं है, तो बैठाते क्यों इन लोगों को? कम से कम आप पढ़े लिखे आदमी है तो आपको उस टॉपिक पे तो बोलना चाहिए। जिस टॉपिक पे आपसे एंकर बात कर रहे हैं, आप एंकर को प्रवक्ता बना रहे हैं, ये कहां से आपकी तरीका हो गया? कम से कम मुद्दे पे रहना चाहिए। अमित जी, मैं बड़ा खुदकिस्मत आदमी हूं कि 6 दिसंबर के दिन मैं था वहां पर, मैंने इसमें सहभागिता की। भगवान राम का जो आज मंदिर बन रहा है, मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं सबको कहना चाहता हूं कि भैया हम लोगों ने उन लाखों लोगों की भीड़ में जरूर यहां पर सहभागी बने थे, और हम फिर उस मुद्दे के बाद जेल भी गए थे, क्योंकि हमें उस समय अरेस्ट भी किया गया था, और हमारी सहभागिता इसमें रही है। इसलिए हम सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं इस विषय पर जी। और सुदर्शन न्यूज को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, वो इन मुद्दों को लेके आते हैं और धर्म के ध्वज हैं, और वो हमेशा जागृत किए हुए हैं इतने सालों से। अगर सुदर्शन न्यूज शायद ना होता तो ये सारी चीजें पब्लिक को ना पता चलती। और आपकी निर्भीक पत्रकारिता के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और राहुल जी, आपको मैं बताना चाहता हूं, ज्यादा बोलने से आप कोई अच्छे प्रवक्ता नहीं बनते। आप लॉजिकल बात करिए, कंटेंट में बात करिए। जो भी एंकर होता है उसकी एक गर्मा होती है, उस एंकर के साथ में आपको लजने से कोई फायदा नहीं है। उनको
आपको तो अपनी बातें रखनी है, नहीं, जब जवाब नहीं होगा तो वो यही करेंगे ना, कैसे भी करके बहस का आनंद आता है। राहुल जी सोच कर आए कि उनको टाइम पास करना है, कैसे भी करके 40 मिनट बस निकल जाए, उनको कहना कुछ नहीं है क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं, वो टाइम पास करना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, धर्म की बात कर रहे हैं। हाँ आसिफ जी, आसिफ हुसैन आप बोलिए, आसिफ हुसैन आप बोलिए। हाँ, पे आप कभी चर्चा नहीं किए? हाँ ठीक है, अमित जी, हम सब पर चर्चा करते हैं, सब पर हम चर्चा करते हैं। मैंने बता दिया ना आपको, अरे मैंने बताया ना आपको देश के अंदर कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, सब बता तो रहा हूं मैं आपको। भाई जनता सर्टिफिकेट दे रही है ना, जैसे आप मुझे अभी सर्टिफिकेट दे रहे थे ना, ऐसे ही सरकार को जनता सर्टिफिकेट दे रही है सर, मुझे देने की जरूरत नहीं है ना, आपको देने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, बोलिए। हाँ आसिफ हुसैन। अमित जी, हाँ अमित जी, आपका जो प्रोग्राम चल रहा है इसके इंट्रो में लिखा है कुछ 4 लाख मंदिर की बात कर रहे हैं, आप मथुरा की बात कर रहे हैं, काशी की बात कर रहे हैं। हाँ। अभी आपने सबसे पहला जो सवाल मुझ पर दागा वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चलेगा या जनभावनाओं से चलेगा। जी। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ क्या सुदर्शन न्यूज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चलेगा या अपनी भावनाओं से चलेगा? 1991 का हम तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं। किसने कहा आपसे? भारतीय जनता पार्टी एक एक करके प्लीज, एक एक करके धर्म परिवर्तन लाइव होते थे। जाकिर नायक का टीवी कैसे चलता था? सरेआम धर्म परिवर्तन को लाइव दिखाया जाता था। इंशाअल्लाह मैंने जाकिर नायक को सुना, मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया। वो कैसे चलता था? जैसे वो चल रहा था ना, ऐसे ही सुदर्शन चलेगा और चलता रहेगा। पहले अपने गिरेबान में जान करके देखो कि कैसे चल रहा था जाकिर नायक का टीवी। ना चलने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि देश से चलेगा, भावना से चलेगा। आप चैनलों पे मत उठाओ, मैंने कहा ना बार बार आपको, आपके पास अगर विजन है, आपके पास अगर कंटेंट है, आपके पास बोलने की क्षमता है तो टीवी पे बैठो, अपनी बेइज्जती कराने के लिए मत बैठा करो। आप धैर्य रखना सीखिए, दूसरे की बात सुनना सीखिए। 1900 नहीं, मैंने तो आपसे क्रॉस किया। आपने कहा सुदर्शन सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चलेगा, संविधान से चलेगा, तो मैंने कहा कि एक एक करके अपनी बात रखिए। देखिए समय बचा नहीं है, मैं चाहता हूँ एक एक करके सभी अपनी बात रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। जो दर्शक इस वक्त हमें आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कम से कम उनको समझ तो आए कुछ कि कोई क्या कहना चाह रहा है। हमारी बात अगर उन तक नहीं पहुंच पाएगी तो फायदा नहीं है, इसीलिए। हाँ ठीक है, आसिफ जी आप बोलिए अब, उसके बाद में महाराज जी के पास जाऊंगा। अमित जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1991 का आदेश है जिसमें ये कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 से पहले बाबरी मस्जिद को छोड़कर जो धार्मिक स्थल थे वो वैसे ही रहेंगे। ये ना मेरा आदेश है ना आपका आदेश है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और आपका जो ये प्रोग्राम है जो ये कह रहा है कि 4 लाख मस्जिदों की बारी है या मंदिरों की बारी है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 4 लाख से ज्यादा है। सबसे पहली बात तो ये अब तो आप वो 4 लाख है या 8 लाख है में ये बहस जब फिर कभी होगी उसमें बैठेंगे, मगर ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। अच्छा, 1947 ये आप थोड़ी तय करेंगे सर, ये आप थोड़ी तय करेंगे। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं या वकील हैं, क्या है आप बताइए ना। आपको कानून की आपको कितनी जानकारी है? कानून की आपको कितनी जानकारी है? आपने आदेश नहीं पढ़ा क्या? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने कहा आपने आदेश पढ़ा है, नहीं पढ़ा नहीं है तो आप निकाल लीजिए। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप ये बताइए, ये आप थोड़ी तय करेंगे सर, ये तो हम तय करेंगे ना। ये हमारी एडिटोरियल, ये हमारी एडिटोरियल कर दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। अब उसमें सर हमें क्या चलाना है क्या नहीं चलाना ये आप तय नहीं करेंगे। ठीक है, अब अपनी बात रखिए आप, चलिए। हाँ, अब अपनी बात रखिए ना, बोलिए आप, बोलिए आगे बढ़िए। जी, तो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना पहले तो आपने करी। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद जिंदा है, वो कौन लोग हैं? वो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही 5 एकड़ जमीन बाबरी मस्जिद के लिए ही दी है। अच्छा। किसी और धार्मिक स्थल के लिए नहीं दी है, न हॉस्पिटल के लिए दी है, न किसी विकास कार्य के लिए दी है। स्पेसिफिक 5 एकड़ जमीन बाबरी मस्जिद के लिए दी गई है और वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण होना है। तो अगर कोई ये ट्रेंड करता है कि बाबरी मस्जिद जिंदा है तो उसमें कोई खेत की बात नहीं है। ठीक है, एच.एस. रावत जी। हाँ महाराज जी जवाब दीजिए, महाराज जी जवाब दीजिए। देखिए, आप हमारी तरफ से 50 बाबरी मस्जिद बनाओ, आपकी इच्छा है। हमारा राम मंदिर अच्छे भव्य तरीके से बन रहा है। जिस जगह पे था, जहां गर्भगृह पे था, हम वहां पर सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं भगवान की। और आपको जो जमीन दी है, सरकार ने दी है, सुप्रीम कोर्ट ने दी है, आप उस पर जो मर्जी बनाइए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है। हाँ, रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रमाकांत जी आप बोलिए, रमाकांत जी बोलिए। हाँ, 4 लाख की बात कर रहे थे। देखिए, आप ये नहीं कह सकते जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है यहाँ पे। आप अगर है इतिहास में कहीं दर्ज है जो मंदिर को तोड़ करके मस्जिद
गया तो इसमें 4 लाख हो चाहे 8 लाख हो, बिल्कुल इसमें सुप्रीम कोर्ट की बातों की घटना कहां से हो गई? तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते। तो मेरा आप एक लोग ही फिर चीज कहना है, पुनः इसको जो है पब्लिक में क्या संदेश देना चाहती है? देश में एकता अखंडता को फिर आप लोगों ने ये संदेश देने मन बनाया है कि अभी और मस्जिद तो सब मैं तोड़ूंगा, एकता अखंडता को ये मुद्दा बनाना चाह रहे हैं आप लोग। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दा बनाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम करके। अब आप लोग जान गए कि हिंदुस्तान की जनता जाग गई, तो आप लोग अब इसको मुद्दा बना फिर हिंदू मुस्लिम इसीलिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ राहुल जी, हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है, इसीलिए तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल हाशिए पर पहुंच गई है सर। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ। और हिंदू मुस्लिम कौन करता है ये बात आप बखूबी जानते हैं सर। हिंदू मुस्लिम कौन करता है ये बात आप बखूबी जानते हैं। कार सेवकों पर गोलियां किसने चलवाई थी, किसका वो आदेश था, ये भी आपको पता होगा। श्री राम भक्तों पर, श्री राम भक्तों को गोलियों से किसने भरवाया था? विकास के मुद्दे अपने लोग क्या किया, मंदिर मस्जिद ये ठीक है, मुद्दा है इस देश में। हाँ ठीक है, हाँ तो वो रहे, कई मुद्दा है। आप लोग तो ये एक नया सुबुका देने जा रहे हैं। रमाकांत जी को बोलने दीजिए, रमाकांत जी को बोलने दीजिए। रमाकांत जी आप बोलिए, रमाकांत जी बोलिए आप। ठीक है ना राहुल जी, राहुल जी ये तरीका नहीं होता सर डिबेट का। अब उनको मौका दे, अब आपने बोल लिया ना, अब उनको बोलने दीजिए, जवाब तो दीजिए। अब जवाब लीजिए ना सर, अब जवाब ले लीजिए। हाँ ठीक है राहुल जी फिर आपको डाउन करना पड़ेगा। तरीके से आप लोग बोल रहे हैं, देश की जनता क्या आप लोगों से अपेक्षा रमाकांत जी आप बोलिए। संदेश दे रहे हैं, हम तो एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो एक साथ मिलाने, हमने तो इतिहास को पलट के देखा है। हम इतिहास की बात कर रहे हैं, हम इतिहास की बात कर रहे हैं। मुगलों ने किस तरह से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया था, हमने वो बात करी है, हम वो बात कर रहे हैं। आपकी तरफ नहीं है जो नहीं भाई। देखिए रमाकांत जी एक मिनट रुकिए, रमाकांत जी और राहुल जी, ठीक है आसिफ जी हम तो बड़े प्यार से बोल रहे हैं ना भाई। आप अगर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं तो हम तो कहते हैं ठीक है आप बनाओ एकता। अगर आप वाकई में भाईचारे की बात करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, तो हमारे 4 लाख से ज्यादा जो मंदिर हैं उनको आप प्यार से मुक्त कर दीजिए भाई। हमारे जो मंदिर है हमें वापस कर दीजिए। जो आपके पूर्वजों से गलती हुई है आप उसका पश्चाताप करिए, आप उस गलती को सुधारिए। और अगर आप वाकई में चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, तो भाई इससे अच्छा मौका और क्या होगा। हमारे 4 लाख से ज्यादा मंदिर हैं, उनको आप मुक्त कर दीजिए। लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, आप दिखाइए ना हिंदू मुस्लिम एकता। हम कब कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता दिखनी चाहिए, लेकिन आप कहां दिखा रहे हैं? आप तो लड़ रहे हैं ना उसके लिए। आसिफ हुसैन, अमित जी शुंग वंश के शासक हुए पीयूष मित्रा, उन्होंने भी तकरीबन 44,000 बौद्ध मठ तोड़े थे, उनकी भी बात हो जाए। एकता की बात होगी या कई विध्वंस की बात होती है। अच्छा, जो बौद्ध विहार तोड़े गए उनकी भी बात हो जाए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आपको मुद्दा नहीं, आप मंदिरों की बात करिए ना पहले। और तो आप मंदिरों के लिए तैयार है, इसका मतलब मंदिर मुक्त होने चाहिए। 1947 से पहले मंदिरों के ऊपर जो आपने मस्जिद निर्माण जो ढांचा बना दिया है वो हटना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। और सुप्रीम जो मंदिर बना है, जो रामलला का मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट आदेश ना देते तो आज भी वहां मंदिर नहीं बनता। समय बचा नहीं मेरे पास। हाँ ठीक है महाराज जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका 10 सेकंड का। 15 अगस्त ठीक है एचएस रावत जी। हाँ जो धार्मिक स्थल जैसे ठीक है ठीक है। देखिए मैं आज के दिन 6 दिसंबर हाँ जो ढांचा ध्वस्त हुआ था, और इसके लिए मैं देश के सभी लोगों को, सभी हिंदू वासियों को, सनातन वासियों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सुदर्शन न्यूज को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका बहुत बड़ा सहयोग था। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भव्य मंदिर निर्माण के लिए, और 22 जनवरी का हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है रमाकांत जी जल्दी से 10 सेकंड। मैं देशवासियों को शुभकामना देना चाहता हूं। आज का दिन शौर्य दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। निश्चित तौर पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है राम मंदिर का, और निश्चित तौर पर हम उसको बड़े ही भव्य तरीके से मनाएंगे, ऐसी आशा है। ठीक है आसिफ हुसैन जल्दी फटाफट। आसिफ जी आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या? जल्दी से अगर सुन पा रहे हैं जी। हाँ ये शौर्य दिवस नहीं हो सकता, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को कुछ उन्मादी आतंकी, ये शौर्य दिवस ही रहेगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा शौर्य दिवस ही इसको कहा जाएगा। शौर्य दिवस के रूप में इसको मनाएंगे। क्यों मनाएंगे मैं बताता हूँ। जा सकता
क्योंकि मैं बताता हूं आपको, ठीक है राहुल जी जल्दी से, राहुल जी जल्दी से, इसकी कॉपी नहीं लगता है, ना ही आपने आदेश पढ़ा है। 6 दिसंबर 1992। चलिए बहुत धन्यवाद आपका, मेरे पास समय इतना ही है। रमाकांत जी आपका, राहुल जी आपका, एच एस रावत जी आपका, इसके साथ ही आसिफ जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन आसिफ जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको शौर्य दिवस के रूप में क्यों मनाया जाना चाहिए। यहूदी जो हैं वो टेम्पल माउंट को अभी तक मुक्त नहीं करा पाए। यहूदी जो कि बहुत ताकतवर माने जाते हैं, पता होगा आपको, यरूशलेम में है। तुर्की की बात कर लेते हैं, हागिया सोफिया ईसाई जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी है उनकी, लेकिन आज तक उसको मुक्त नहीं करा पाए। अगर हमने अयोध्या को मुक्त करा लिया, काशी मथुरा की हम बात कर रहे हैं, 4 लाख से ज्यादा मंदिर और भी हैं उनकी अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम क्यों शौर्य दिवस ना मनाएं? यह आपकी बात का जवाब हो गया। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।